हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एक टॉपिक जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक थ्री फेज़ प्रोसेस होता है। थ्री फेज़ प्रोसेस होता है जिसके तीन फेज़ होते हैं। पहला होता है फैचिंग द डेटा। दूसरा फेज़ होता है डिकोडिंग और तीसरा फेज़ होता है एग्जीक्यूशन। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से सारे फेजेस समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया अपना फेज़ 1। यहाँ पर हमारा फेज़ 1 स्टार्ट हो गया है। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या होगा। पहले तो जो ये देखेंगे हम कि जो सीक्वेंस काउंटर है उसकी वैल्यू है 0। सीक्वेंस काउंटर क्या होता है, ये हमारे स्टेप्स को फॉलो करता रहता है और रिकॉर्ड करता है कि हम कौन से स्टेप पे आ गए, प्रोसीजर में कितने स्टेप्स हो गए हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा एड्रेस रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर, उसके अंदर हम प्रोग्राम काउंटर से नेक्स्ट प्रोग्राम या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डालेंगे। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि किसकी क्या फुल फॉर्म है। एससी का मतलब है सीक्वेंस काउंटर। पीसी का मतलब है प्रोग्राम काउंटर और एआर का मतलब है एड्रेस रजिस्टर। तो जो हमारा सीक्वेंस काउंटर है वो तो हमारे स्टेप्स को ध्यान में रखता है कि कितने स्टेप्स हो गए, हम अब फिलहाल कौन से स्टेप पे आए हुए हैं। जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है, वो ये ध्यान रखता है कि मान लो हमारा ये एक प्रोग्राम चल रहा है P1, तो इसके बाद लाइन में कौन आने वाला है, जैसे कि P2 आने वाला है। तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम है कि वो P2 को स्टोर में करके रखे जब तक CPU जो है हमारा वो P1 पे काम कर रहा है। तो जैसे ही P1 का काम ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से हम स्मूथ ट्रांजिशन कर पाएंगे किसके अंदर, P2 के अंदर, तो मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। ओके, सो अब हम वापस चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। और जो एड्रेस रजिस्टर जो होता है उसका क्या काम है, उसका काम है जैसे कि ये सारे रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर। इनका काम है कि यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस वगैरह होनी है, कैलकुलेशंस हैं या जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी ऑपरेशंस लगने वाले हैं हमारे डेटा के ऊपर, वो सारे कहाँ पर होंगे, वो सारे होंगे रजिस्टर्स के अंदर। अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, उनमें से एक है एड्रेस रजिस्टर। इसका काम क्या है कि जो हमारा डेटा है उसका उस तक ले जाने का काम एड्रेस रजिस्टर का होता है। और इसके अंदर फिर डाटा स्टोर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर से कि जो इसके अंदर जो भी मान लीजिए P2 है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फिर एड्रेस रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। तो अब जैसे कि प्रोग्राम काउंटर में जो इंस्ट्रक्शन था वो एड्रेस रजिस्टर में चला गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। जो नेक्स्ट है लाइन में इंस्ट्रक्शन, अब वो उसके पास चला जाएगा कि उसके पास क्या है, और ये इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर मेमोरी आएगी। ये हो गया हमारा डेटा फैच हो गया है यहाँ पर। अब इस यहाँ तक क्या हुआ है कि जो हमारा डेटा है और इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। वो क्या है, वो सीपीयू के पास आ चुके हैं। मतलब जो भी हमारा डेटा था वो हमने फैच कर लिया है एक तरह से सीपीयू के अंदर।
अब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट फेज़। नेक्स्ट फेज़ अब यहाँ पर स्टार्ट होता है फेज़ 2। फेज़ 2 क्या होता है? डिकोडिंग। डिकोडिंग, और डिकोडिंग में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डिकोडिंग में हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर होता है एड्रेसिंग मोड, ये सिर्फ एक बिट का ही होता है। यहाँ पर होता है ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड, ये होता है 3 बिट का। और यहाँ पर होता है एड्रेस। अब डिपेंड करता है आपका कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो जो ये हमारा यहाँ पे जो एड्रेस का पार्ट है, इसके अंदर 0 एड्रेस भी हो सकता है, 1 2 3 4 एड्रेस भी हो सकते हैं। तो इसमें एड्रेस किस चीज़ का रखते हैं? हम इसमें रखते हैं एड्रेस ऑपरेंड्स का, ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है। और फिर मान लो कि आपको एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स का यूज़ करना है, एक से ज़्यादा जगह पर से वैल्यू उठा के लानी है, तो फिर हम 2 3 4 इनका यूज़ कर सकते हैं, 4 एड्रेसेस का। ऑलराइट। और जो एक एड्रेस का हम कैसे काम ले सकते हैं? एक एड्रेस का हम काम लेंगे कि इसमें रिज़ल्ट स्टोर करा देंगे मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होगा, वहाँ पर हम अपना रिज़ल्ट भी स्टोर करा सकते हैं। ओके नाउ, हाँ, अब इसमें लिख देता हूँ मैं कि कौन सा कितने बिट का होता है। 11 14 15। तो ये हमारा हो गया 12 बिट्स का 0 से 11 तक। ये हमारा हो गया 3 बिट का, और एड्रेसिंग मोड हो गया 1 बिट का। 11 से ये हो गया 3 बिट का हो गया। तो जो नेक्स्ट है यहाँ पर, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, वो हमें आइडिया देता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा तरीका लगाना है, ऑपरेंड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, और कौन से एड्रेस पे हमें रिज़ल्ट स्टोर करना है। ये काम होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। ओके। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि वो कोड है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पर हम आगे जाके डिसीजंस लेने वाले हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वो कोड मैंने आपको बताया, ये क्या है? 3 बिट का है। 3 बिट का है, तो हम इसके कितने पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं? तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इतने टाइप के हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और ये जो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डी से आई जो है वो सब्सक्रिप्ट में है, तो ये है D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। तो D0 से D6 तक हम यूज़ करते हैं MRI का। D7 जो
ये है D7 है, इसमें हम यूज़ करते हैं या तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस का या RRI का। तो अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। MRI का मतलब है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इसमें मेमोरी से रेफरेंस ली जाती है। ये हो गया हमारा MRI। ये है इनपुट आउटपुट रेफरेंस, इसकी फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट रेफरेंस। RRI का अब क्या है? RRI ये है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर, वहाँ पर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने फेज़ 1 कर लिया है, फेज़ 2 कर लिया है। अब हमारी बात आती है कि फेज़ 3 पे अब हम चलते हैं, तो वहाँ पर इस कोड का यूज़ होने वाला है। ओके, अब यूज़ होने वाला है हमारा इसका। यहाँ पर आता है हमारा डिसीजन पार्ट, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फेज़ 3। तो यहाँ पर आती है DI, और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर तो D0 से D6 तक है तो यहाँ पर ये होगा, यानी कि 0 0 0 से लेके 1 1 0 तक। अगर तो यहाँ पर 1 1 1 है, 1 1 1 है और D7 है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेफरेंस होगा या RRI होगा। ओके, अब यहाँ पर नीचे क्या होगा, यहाँ पर भी दोबारा 2 चीज़ें बनेंगी। और हाँ, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो एड्रेसिंग मोड है वो बताता है हमें कि काम कैसे होने वाला है। डायरेक्ट होने वाला है, डायरेक्ट मोड से होने वाला है, इनडायरेक्ट मोड से होने वाला है। एड्रेसिंग मोड का ही काम। तो नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर तो डायरेक्ट मोड है तो यहाँ पर होगी RRI का यूज़, और अगर तो इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर होगा इनपुट आउटपुट रेफरेंस का यूज़। और इसी तरह यहाँ पर अगर डायरेक्ट है तो यहाँ पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर डायरेक्ट है तो यहाँ पर डायरेक्टली काम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट है तो वहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि हमें मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठा के लाना पड़ेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा हमारे लिए। इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ने वाला है। बाकी फिर हम एक ताकि सेम लेवल पे रही चीज़ें, उसके लिए ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
और यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा कि यहाँ पर एक काम बढ़ जाएगा, वो है कि एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी से चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करनी है कि यहाँ पर एड्रेसिंग मोड जो है वो इनडायरेक्ट है, इस साइड है डायरेक्ट, फिर यहाँ पर नीचे दोबारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। और फिर यहाँ पर दोबारा नीचे, एक यहाँ तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब दोबारा हम स्टार्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पर एक छोटी प्रॉब्लम हो गई थी फैचिंग फेज के अंदर। वो क्या हुई थी, ये कुछ ऐसी इस तरह होगा कि स्टार्टिंग में सीक्वेंस काउंटर 0 पर था, उसके बाद एड्रेस रजिस्टर में प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन आएगी और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर मेमोरी ऑफ AR से इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोग्राम काउंटर था उसमें वो नेक्स्ट पे चला जाएगा अपने काम के लिए। तो यहाँ पर मैं IR की भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो गया। वन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट। और इसी तरह से इंस्ट्रक्शन चलते रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। प्रोग्राम कुछ इस तरह से रन करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। हमारा फेज़ 1 था वो इतना था, फेज़ 2 सिर्फ छोटा सा था, उसमें सिर्फ हमने इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था, डिकोड किया था। और ये है हमारा फेज़ 3। ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम इंस्ट्रक्शन साइकिल का। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो 3 फेज़ प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट फेज़ है फैचिंग द डेटा, दूसरा फेज़ है डिकोडिंग द डेटा, तीसरा फेज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फैचिंग इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। और ये हमारा डायग्राम है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, जिसके अंदर फेज़ 1 के अंदर स्टार्टिंग में सीक्वेंस काउंटर 0 पर है, फिर हमने प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन को एड्रेस रजिस्टर के अंदर डाला, फिर एड्रेस रजिस्टर से हमने इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डाला। और यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर +1 हो गया, मतलब वो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। ओके, अब हम आते हैं फेज़ 2 पर। फेज़ 2 पर हमने क्या पढ़ा? फेज़ 2 पर हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ करके हम डिकोड करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को। इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एड्रेसिंग मोड, दूसरा होता है ऑपकोड, तीसरा होता है एड्रेस। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट काफ़ी टाइप्स की हो सकते हैं। 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, 4 एड्रेस। इनमें सिर्फ चेंज होने वाली चीज़ क्या है? सिर्फ एड्रेस, कि कितने एड्रेसेस हमारे पास है अवेलेबल। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन सा है।
और इसमें एड्रेसेस में क्या करते हैं, एक तो हम ऑपरेंड्स का एड्रेस स्टोर करते हैं और दूसरी चीज़ वो एड्रेस स्टोर करते हैं जहाँ पर हमें रिज़ल्ट को स्टोर कराना है। ये दोनों चीज़ सेम रहेंगी। ऑप कोड थ्री बिट्स का होता है। 3 बिट्स के हिसाब से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये है हमारे 3 बिट्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और इसको हम DI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम डिसीजन लेने में आसानी हो पाए। अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया डिकोडिंग कंप्लीट, फेज 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम डिसीजन पार्ट के ऊपर कि डिसीजन कैसे लेंगे। जैसे कि अब ओप कोड के बहुत सारे इतने सारे पॉसिबल वेरिएशंस हैं, तो हम इसको डिसाइड करते हैं कुछ इस तरह से। हमने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसका यूज़ करके हम डिसाइड करेंगे इस जैसे जैसे ओप कोड होंगे उसके हिसाब से क्या क्या हमारा डिसीजन होगा। कि देखो अब 0 0 0 से लेकर यहाँ तक D6 तक, D0 से लेकर D6 तक, ये जितने भी हमारा ओप कोड रहेगा, अगर तो उसके अंदर एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है तो हम इस पाथ से नीचे चले जाएंगे। ओके, और मतलब डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो हम इस साइड चले जाएंगे। अगर तो हमारा ओप कोड D0 से D6 तक है तो हमें राइट साइड जाना है। अगर हमारा जो ओप कोड है वो D7 है 111 है तो हमें इस साइड जाना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम जैसे चले गए, तो अगर हमारा एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है तो हमें इस साइड जाना है, और इसका यूज़ करेंगे हम RRI, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का। और अगर हमारा एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट है तो हमें लेफ़्ट साइड आ जाना है, और हम यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट रेफरेंस का। इतना समझ में आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर MRI मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। अगर डायरेक्ट है तो राइट साइड, अगर इनडायरेक्ट है तो लेफ़्ट साइड। डायरेक्ट के अंदर हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कर देते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर हमारे लिए एक स्टेप और बढ़ जाता है जिसमें हमें मेमोरी से दोबारा डेटा को रजिस्टर के अंदर लाना पड़ता है। उसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन होती है। इसके बाद एक लेवल यहाँ पर सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हमारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और फिर एक साइकिल ख़त्म हो जाएगा। फिर ये दोबारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको लेगा और फिर उसको फॉलो करेगा। तो इस तरह से काम करता है हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल, और ऐसे बार बार इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे और इस तरह से एक प्रोग्राम वर्क करता है। यहाँ पर हमारा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया कंप्लीट। सो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम के अंदर भी लिख सकते हो। उसमें इन सभी चीज़ों को थोड़ा और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज इंस्ट्रक्शन साइकिल। होप यू लाइक द वीडियो।